Hello everyone, welcome and come back to the channel and it's me Aditya CBSE 10th grader. तो 10 दिन पहले आई पोस्ट अ कम्युनिटी पोस्ट जिसमें मैंने पूछा था कि इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग academics you can ask and many of you people ask so many questions जो मैंने इस डायरी में लिख रखे हैं and in this video I'm also going to share some notes making tips that really helpful for all of you and one more golden tip about the answer writing that I used to follow. So let's go. सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी विद मी की तरफ से एंड उन्होंने रैपिड फायर पूछा है तो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सो सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो मेरा कोई पर्टिकुलर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि मैं उस सब्जेक्ट को अगर अच्छे से डील कर पा रही हूँ तो वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर इतने अच्छे से आता है, मैं हिस्ट्री के साथ प्यार में डूब चुकी हूँ. एंड अभी मेरे से फिजिक्स के लाइट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी हो रहे हैं तो वो भी मेरे को अच्छा लग रही है फिजिक्स. बट अगर तुम बात करो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की तो इट्स मैथ्स. आई लव सॉल्विंग मैथ्स के क्वेश्चंस. बट अगर मेरे से कभी मैथ्स नहीं होती तो आई जस्ट हेट मैथ्स एट दैट टाइम. उसके बाद विच इज़ माई फेवरेट कलर. सो आई लव कॉन्ट्रास्ट कलर्स लाइक ब्लैक वाइट येलो एंड रेड. देन विच इज़ माई फेवरेट सॉन्ग. अगेन कि मेरे को ना कोई भी पर्टिकुलर सॉन्ग अच्छा नहीं लगता है, जो भी उस समय ट्रेंड पे चलेगा आई लव दैट सॉन्ग. सो अभी माई करेंटली फेवरेट सॉन्ग इज बैरन. देन विच इज़ माई फेवरेट हॉबी. आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव मेकिंग वीडियोज़. एंड अगर तुम मेरी हॉबी की बात करो आई लव प्लेइंग बैडमिंटन. देन विच इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर. ऑफकोर्स इट्स मी गाइज, बट आई ऑल्सो लाइक अर्पणा दिस साइड की स्टडी व्लॉग्स इतनी एस्थेटिक होती है ना. देन हाउ आर यू गर्ल. आई एम ग्रेट एंड व्हाट अबाउट यू, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लेजी श्रेया. तो इन्होंने पूछा आप इतनी अच्छी वीडियो कैसे बनाती हो. तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा जो फ़ोन स्टैंड है, अभी मैंने लाइक ट्राईपॉड भी नहीं खरीदा है, मेरे भैया ने मेरा ट्राईपॉड तोड़ दिया. तो आई हैव अ फ़ोन स्टैंड. जब हम ऑनलाइन क्लास लेते थे उस पर मैं लाइक शूट करती हूँ वीडियोज़ एंड अभी भी मैं उस पर शूट कर रही हूँ. एंड देन आप इतने क्यूट कैसे हो. माई गॉड, थैंक यू सो मच. Then next question is from Study with Elena. My favorite place. So सबसे अच्छी प्लेस तो मेरे को अपना घर ही लगता है बिकॉज आई हेट ट्रेवलिंग टू मच. लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता इतना ट्रेवल करना. आई लव ट्रेवलिंग, मतलब मेरे को अकेले सोलो ट्रिप. आई वॉन्ट सोलो ट्रिप, नॉट विद फैमिली. देन इन विच स्टेट आई लिव. आई लिव इन यूपी, उत्तर प्रदेश. एंड माई वाईटी फ्रेंड अगेन इट्स ऑल ऑफ यू पीपल जिन लोगों ने मेरे को लाइक क्वेश्चंस पूछे हैं. एंड आई लव अर्पणा दिस साइड के व्लॉग्स बट शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, आई थिंक सो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इट ड्रेन्स 1332. सो विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. सो मेरा ऐसे पर्टिकुलरली कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है बट आई लव मैथ्स क्वेश्चंस. लाइक मेरे को मैथ्स सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है इन माई फ्री टाइम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने बहुत डरावना पूछा है, जो जिसके बारे में मैंने तक नहीं सोचा अभी तक. PCM, PCB एंड PCMB. सो आई रियली हेट बायोलॉजी. तो एट एनी कॉस्ट मैं बायो तो कभी भी नहीं लूँगी अपनी लाइफ में. तो मैं PCM लूँगी क्योंकि PCMB लेके मेरे को अपना दिमाग तो ख़राब नहीं करना है. तो मैं PCM लूँगी, है ना. देन विच इज़ माई फेवरेट फूड. अगर स्ट्रीट फूड की बात करें इट्स मोमोज. आई लव ईटिंग मोमोज विद रेड चिली सॉस. एंड घर की बात करें आई लव राजमा चावल एंड छोले चावल. देन बेस्ट मेमोरी विद माई फ्रेंड्स. सो दोस्तों के साथ मेरी जितनी भी मेमोरी है ना वो सारी अच्छी हैं. बेस्ट तो यार दोस्त जब मिल जाते हैं ना तो मैं बेस्ट 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 मेमोरीज बन जाती हैं वो, है ना. तो हम जो भी समय काटते हैं एक साथ वो सारे बेस्ट होता है मेरे लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लक्षिता अरोरा एंड शी इज़ माई फ्रेंड. हाउ टू मैनेज स्कूल, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी. सो जब मैं 9th में थी आई जस्ट जॉइन कोचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेरे को भी नहीं पता था कि हाउ टू मैनेज स्कूल, कोचिंग, साथ में पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, मार्क्स गिरे जा रहे हैं एंड सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है फॉर SST वगैरह. सो मैंने क्या सोचा कि जो स्कूल में तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी फोकस करो एंड जो तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उस पर भी फोकस करो. ये मत सोचो कि लाइक स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते हैं.
एंड तुम्हारे पास अभी इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तुम किसी का भी यूज कर सकते हो। आई मीन किसी का भी यूज कर सकते हो। अब देखो स्कूल से इतना सारा काम मिलता है कि हम घर पे सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर स्कूल में कुछ ऐसा काम मिल रहा है, राइट, लाइक अगर तुम्हें कुछ टीप के करना है तो वो तुम कब कर सकते हो, जब तुम एंटरटेनमेंट कर रहे हो। लाइक अगर तुम टीवी देख रहे हो तो तुम उस समय उस काम को कर लो, गाने सुनते सुनते उस काम को कर लो। बट अगर तुम्हें कुछ ऐसा ऐसा होमवर्क मिला है जिसमें तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, तो तुम मेक श्योर करो वो तुम खुद करो। इससे ना तुम्हारा चैप्टर और अच्छा बिल्ड होगा एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी उस चैप्टर का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क है जो तुम्हें करना ही करना है, जो असाइनमेंट्स मिलता है तुम्हें एंड जो लाइक मैथ्स में एक्सरसाइज करने को मिलती हैं, एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ये तुम खुद करने का ट्राई करो, कभी भी मत टीपो। अगर तुम्हें मिल रहा है कि तुम्हें ये बुक से छाप के लिखना है या फिर ये तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है तो तुम छाप के करो, एंड ये तुम अपने स्कूल में ही करो, जाके करो। फालतू में घर पे टाइम वेस्ट मत करो। एंड जो तुम्हारा क्लासेस में जो भी चल रहा है, तुम्हारी कोचिंग में जो भी चल रहा है, आते ही उसको रिवाइज करो, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज सेल्फ स्टडी। सो सेल्फ स्टडी तुम्हारी 50% तो जब भी मैनेज हो जाती है जब तुम फोकस करते हो अपने स्कूल एंड कोचिंग पर। एंड इफ अब मैं एसएसटी है तो मेरे को खुद मैनेज करना पड़ता है, तो एसएसटी के लिए यू कैन प्लान अ रोड मैप टोटल कि तुम्हें जनवरी में कितने चैप्टर करने हैं, फैब में कितने चैप्टर करने हैं, मार्च में कितने चैप्टर करने हैं, एंड मेक श्योर टू फॉलो इट। अगर तुम उसे फॉलो नहीं करोगे तो इट इज लाइक टोटली यूजलेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अन्या चौधरी, हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। अभी मैंने अपने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, जो इट्स ड्रेन्स ने पूछा था कि विच स्ट्रीम आई विल चूज फर्दर इन क्लास 11th, PCM, PCB एंड PCMB। उसमें मैंने बोलता कि आई हेट बायोलॉजी एंड आई डोंट वांट टू टेक बायो फॉर दिस इन माय फर्दर स्टैंडर्ड्स। सो बायो कैसे पढ़ें, देखो अभी तो हमें पढ़नी पड़ेगी 10th में। सो बायो कैसे पढ़ें, 9th की बायो मैंने कैसे पढ़ी थी मैं तुम लोगों को बताती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने बायोलॉजी स्टार्ट करी नहीं है 10th की। तो बायो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बट उसमें पूरा थ्योरी है, तो मैं मेक श्योर करती थी मैं उसे किसी को समझा दूँ। मैं रोज पूरा बायो का एक चैप्टर नहीं करने बैठती थी, पर्टिकुलरली सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं दिन में, एंड वो भी ऐसे करना है तुम्हें लिख लिख के। मतलब तुम व्हाइट बोर्ड पे लिख के करो, तुम अपनी कॉपी में लिख के करो, तुम अपने भाई बहन को एक्सप्लेन करो, इट्स वेल एंड गुड। एंड अगर तुमने वो चीज़ अपने नोट्स में से पढ़ ली, एक बार उसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगा दो, क्योंकि बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम नोट्स मेकिंग टिप्स दैट आई फॉलो। तो मैं यहाँ पे अपने रेफरेंस लगा दूंगी नोट्स के, तुम लोग देखते रहना, ठीक है। हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखने का ट्राई करो, एंड जैसे कि जब तुम नोट्स बना रहे हो एक क्वेश्चन फॉर्म कर लो सेटिंग से, उस क्वेश्चन के कैसे कैसे तुम आंसर लिख सकते हो उन्हें पॉइंट में लिखने का ट्राई करो। नेक्स्ट, अब तुम इंग्लिश में लिखते हो अपने नोट्स, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें या इंग्लिश में याद ही नहीं होता, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा वो क्या है, तो तुम उसको ना थोड़ा हिंदी में लिख दो, साइड में हिंदी में लिख दो, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। देन माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट का यूज करो, इट विल बी बेटर, ठीक है। क्योंकि माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट कैसे होते हैं, उसमें सिर्फ तुम्हें एक कीवर्ड मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम नेशन स्टेट की बात करें, नेशन स्टेट होता क्या है, जिसमें लोग कॉमन आइडेंटिटी शो करते हैं, शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन स्ट्रगल। अब मेरे पास ये तीनों क्या है, कीवर्ड्स है। अब मैंने इनका फ्लो चार्ट बना लिया, मेरे को अभी तक याद है, ये चैप्टर पता नहीं मैंने कब करा होगा। Then highlight the keywords. Always when you are writing your answer in point or a paragraphs, highlight the important keywords. For example, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन आए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, तो उसमें तुम्हें क्या मार्क करना है, ला पार्ट्राई लेसिट्योन, ऐसे ऐसे, ठीक है। देन अब जब तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम एनसीईआरटी में से पढ़ रहे हो, एंड नोट्स जो तुम बना रहे हो साइड बाय साइड, उसमें तुम्हें लिख लेना है कि उस चैप्टर से उस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन बन रहा है, तो तुम उसको भी अपने साइड में लिखो एंड ट्राई टू सॉल्व PYQ साइड बाय साइड। देन डोंट यूज टू मच पेन्स। सो जब भी तुम अपने नोट्स बनाते हो तुम ज्यादा पेन मत यूज करो, लाइक यू आर यूजिंग स्केच पेन, ब्रश पेन, पेंसिल, लाइट का स्केच पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन। I only use blue pen and red pen for notes making. Red pen to highlight the keywords and blue pen for the theory part. And अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ मैं तुम लोगों को, जो मैंने अभी अपने 10th में सीखी है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब तुम कभी भी कोई आंसर राइटिंग सोच रहे हो, तो आंसर राइटिंग तुम किस चीज़ की करोगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे पास, तो जब भी तुम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो तो एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज मिलती हैं,
तुम बैक एक्सरसाइज को ट्राई करो खुद सॉल्व करने का। एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमेशा तुम अपने स्कूल में करो। पता है क्यों? स्कूल में हमारे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं होता है, तो हम ऐसे नहीं सोचते कि एक बार देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तुम खुद लिख सकते हो उस आंसर को, एंड ट्राई करो, खुद लिखो, क्या हो गया, गलत ही तो होगा। मेरी आंसर राइटिंग इतनी खराब है, यू पीपल कांट बिलीव। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर दिया है, एंड होपफुली ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत 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 अच्छी होगी। एंड जो भी टिप्स मैं फॉलो करती हूँ फॉर नोट्स है कि मैं तुम्हें वो भी बताया। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस।